हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज क्या है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ the day. Lovers, Two of Pentacles and Hangman. Bottom of the deck पर है Wheel of Fortune. It's a very good card. लक तो आपकी अच्छी साइड पर है, ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत अच्छी हुई है। आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, अपनी कमिटमेंट और अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप जिसके साथ भी पार्टनरशिप में हैं उससे रिलेटेड कोई मेजर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको पता है कि अगर आप इसके ऊपर आपने डिग डाउन किया तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुज़रना पड़ेगा। समहाउ आपको बहुत बड़ा एक रियलिटी चेक मिल रहा है, एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए कि आगाही हो रही है कि भाई मैं जिस डायरेक्शन में था या मैं जिस डायरेक्शन में थी वो सही नहीं है, एंड यू आर थिंकिंग कि आप वहाँ से निकलें। बिकॉज़ ये अच्छी बात है कि आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन करने का मौका मिल गया, एंड इट इज़ फेयर इनफ कि आपने अगर इस तरह की कोई भी आपने अगर प्लानिंग की है तो ये अच्छी बात है कि आप इस चीज़ से गो थ्रू हो गए, और ये अच्छा है मामला कि आपने इसको इस तरह से सोचा, इस तरह से देखा है। और ये फ़ैसला मुश्किल ज़रूर होगा, ये चीज़ डिफ़िकल्ट होगी, चैलेंजिंग होगी, लेकिन आपके साथ हिडन सपोर्ट होगी। आपको ज़ाहिरी तौर पर लग रहा होगा कि जैसे आपको अकेले ही सब कुछ करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास एक हिडन सपोर्ट होगी, एंड यू विल डू इट। इट्स अ गुड साइन फॉर यू। ओवरऑल एनर्जी में आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है जो कि गुड लक का साइन है, और आप अपने अंदर एक स्पिरिचुअल मैनर में एक चेंज फील कर रहे हैं। आपको कुछ अपनी लाइफ में होते हुए कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही, जो आपको लग रहा है कि अब मुझे इनको फिक्स कर लेना चाहिए। चाहे इसमें मेरे साथ कुछ रिश्ते छूटें, चाहे इसमें मेरे साथ कुछ लोग छूट जाएं, वो लोग जो कि ज़ाहिरी तौर पर मेरा सपोर्ट सिस्टम नज़र आते हैं वो मुझसे छूट जाएं, लेकिन मैं इनसे अपने आप को डिटैच कर लूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मेरा इस चीज़ से मूव ऑन करना ज़्यादा अच्छा है। ये करने से आपकी लक पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको फ़ैसला करने वाले लम्हात बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से मिलना शुरू होंगे, और जब जब आप सिचुएशंस के थ्रू राइट फैसले करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लक आएगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, चांस मिलेंगे, एंड यू विल डू गुड। तो ओवरऑल एनर्जी में आपके व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एज आई सेड, आप अपने रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेकर जगल कर रहे हैं। या तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गया है, या आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए हैं। कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आपको अपना बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। पार्टनरशिप, पर्सनल लाइफ, वर्क प्लेस, पार्टनरशिप, लाइफ एंड देन पार्टनरशिप, समथिंग लाइक दैट। और अभी रिसेंटली आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे इंडिकेशंस भी पता चले हैं अपनी पार्टनरशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, कि आपको लग रहा है कि नो, मैं तो अब स्टक हो चुका हूँ। पता मुझे सब कुछ चल गया है, लेकिन मैं बिल्कुल स्टक हो चुका हूँ। तो आपके आज के मैसेज ऑफ द डे में अगर ये चीज़ अब तक नहीं हुई है तो वेट कीजिए। आपको अपने पार्टनरशिप से रिलेटेड एक जो इतने दिनों से इम्बैलेंस एक्टिविटी चल रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप सब कुछ कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि आपका पर्सन या आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रायल्स में फंसा रहा है।
अगर अभी आपके ऊपर ये चीज़ नहीं हो रही तो कमिंग डेज़ में ये कम्प्लीटली रिवील हो जाएगी, बिकॉज 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आया हुआ है। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, एक बहुत जिसे कहना चाहिए कि लम्हा फ़िक्रिया वाली बात है कि आपको कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई क्लू ऐसा अपनी लव लाइफ, अपनी पार्टनरशिप, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड, आप जिसको पसंद करते हैं उससे रिलेटेड आपको ज़रूर ऐसा कुछ पता चलेगा कि यार मुझसे ये चीज़ क्यों नहीं हैंडल हो रही, मैं क्यों नहीं संभाल पा रहा या संभाल पा रही, और मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस सिचुएशन का ना अंदाज़ा हो रहा है कि ये किस डायरेक्शन में सब कुछ जा रहा है। तो ये आपका मैसेज ऑफ द डे है, विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर पर्सनल लाइफ, और उस पर्सनल लाइफ में उसके इम्पैक्ट में होने वाले डिसीजंस, और उन डिसीजंस में बहुत सारे लोगों के साथ धोखा फेस करना, बहुत सारे लोगों की तरफ से डिच होना, उस डिच होने के बाद इमोशनली ब्रेक डाउन होना, और ब्रेक डाउन होने के बाद बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग के बाद फैसला करने की पोजीशन में आना। तो ये आपका मैसेज ऑफ द डे है, जो कि हो सकता है प्रोग्रेशन वाइज आज के आज अगर ना हो तो विद इन अ वीक ये सिचुएशन आपके साथ ऐसी हो सकती है कि आप एक डिसिसिव माइंडसेट में आ सकते हैं। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। डबल 9, करेज शो करना है आपने, करेजियस होना है। डबल 9 आ गया है, 10 यहाँ पर आ गया, 10 यहाँ पर आ गया। सिर्फ आपने करेज शो करना है। इट्स द टाइम टू गेट टू वर्क ऑन द रियलाइजेशन ऑफ योर सोल मिशन इन लाइफ। आ गया जनाब यहाँ पे हेरोफेंट, हर्मिट और आपका हैंगमैन। ये 3 कार्ड अगर आपको अपने सोल मिशन को ना हाईलाइट करवाएं तो फिर और क्या चीज़ करवाएगी। ये हाई टाइम है जब आपको मेजरली अंदाज़ा होगा कि असल में आपकी रूह का काम क्या है, आपका सोल मिशन, आपका स्पिरिचुअल मिशन आपकी लाइफ का क्या है। आपकी हायर पर्पस लाइफ में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी और आपकी है कि आप उसको फुलफ़िल करें। आप अपना फुल पावर लगा दें, फुल अपनी एनर्जी लगा दें। अगर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कोई फ़ैसला लेने में, हिम्मत दिखाएं, बिकॉज़ आप ही हैं वो वाहिद जो ये कर सकते हैं। अगर आपने हिम्मत नहीं दिखाई, आपने सच का सामना नहीं किया, आपने रियलिटी को फेस नहीं किया, तो फिर आप इसी तरीके से जगल करते रहेंगे। ठीक है जनाब, तो आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम करेजियस। आपको अपने सोल पर्पस को जानना है, अपने सोल मिशन को जानना है, और इसको अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए सिर्फ आप ही काम कर सकते हैं। पूरी जान लगा दीजिए कि आप अगर कोई चीज़ डिसाइड कर रहे हैं तो आप उसको करके रहेंगे। अगर आपने किसी चीज़ से डिटैच होना है तो करके होना है। अगर आपको एक रिलीजियस सपोर्ट चाहिए वो भी आपको मिलेगी, एक स्पिरिचुअल सपोर्ट चाहिए वो भी आपको मिलेगी। बंदा बशर आपकी मदद कोई नहीं करेगा, आपने ये काम सारा अकेले के अकेले ही करना है। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।